ओम गुरुवे नमः। आज हम इस वीडियो में 12 आदित्यों में से दूसरे आदित्य आर्यमा के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। आर्यमा का अर्थ है आत्मीय मित्र। सामान्य बोलचाल भाषा में इसका अर्थ है नेक दिमाग वाला कुलीन या सूर्य को संदर्भित करता है। इसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर के पीछे सूर्य की उज्जवल रोशनी। आर्यमा पहले के देवों या वैदिक देवताओं में से एक हैं। कभी कभी सूर्य देव को संदर्भित करने के लिए आर्यमा और सूर्य का परस्पर उपयोग किया जाता है। आर्यमान अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य कहे जाने वाले सौर देवताओं में से एक आर्यमा या आर्यमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आकाशगंगा आकाश में उनका पथ है। सूर्य से संबंधित इन देवताओं का अधिकार प्रातः एवं रात्रि चक्र पर है। आर्यमा को जटाओं का मुखिया भी कहा जाता है। वृषभ आर्यमान आदित्य की ऊर्जा है। आर्यमा का अर्थ है कुलीन। वह एक अच्छा परिवार, संसाधन, वंश और परंपराएं प्रदान करता है। वृषभ राशि में सूर्य पारिवारिक संस्कृति और परंपरा के मूल्य को पहचानता है और स्वयं काफी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित है। वह विचारों और अमूर्त धारणाओं का प्रवाह बनाने के लिए धाता की रचनात्मक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिन्हें संभावित रूप से वास्तविकता में परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का मतलब, धाता आदित्य जो मेष राशि में है वो रचनात्मक कार्य करते हैं, परंतु उसकी वास्तविकता को हम आर्यमा आदित्य में टॉरस या वृषभ राशि में देख सकते हैं। आकांक्षाएं, दृढ़ संकल्प और दृढ़ता। वह दूरगामी दृष्टिकोण अपनाने और परिवार की भलाई के लिए व्यक्तिगत चिंताओं को किनारे रखने में सक्षम है। आर्यमा प्राचीन हिंदू धर्म में एक देवता है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे कश्यप प्रजापति और अदिति के पुत्र हैं और आदित्य नामक सौर परिवार में से एक है। आकाश में आकाशगंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक माना जाता है। हिंदू विवाहों में वर वधू उन्हें ही साक्षी मानकर विवाह प्रण लेते हैं। वह रीति रिवाजों के देवता है और विभिन्न वैदिक जनजातियों और लोगों पर शासन करने वाले रीति रिवाजों पर शासन करते हैं। सूर्य से संबंधित इस देवता का अधिकार प्रातः रात्रि के चक्र पर माना जाता है। ऋग्वेद में आर्यमा को घोड़ियों और घोड़ों के रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है और आकाशगंगा आर्यमाणः पंथः को उनका मार्ग कहा गया है। आर्यमान का आवाहन आमतौर पर मित्र, वरुण, भग, बृहस्पति और अन्य आदित्यों और असुरों के साथ किया जाता है। ग्रिफिथ के अनुसार ऋग्वेद यह भी बताता है कि मित्रा और वरुण के साथ आर्यमान एक सर्वोच्च देवता है। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र, जिन्हें पारंपरिक रूप से ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, जो आर्यमान से वरदान और उपहार प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। हिंदू विवाह की शपथ आर्यमा को इस घटना का साक्षी बनने के आह्वान के साथ दिलाई जाती है। आर्यमा आतिथ्य सत्कार की रीति के देवता भी हैं। आकाश में आकाशगंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में आर्यमा सभी पितरों को अधिपति नियुक्त है। आर्यमा का नाम जीवन साथी, घनिष्ठ मित्र, साझेदार, नाटक साथी या साथी दर्शाता है। माना जाता है कि आर्यमान निष्पक्षता बनाए रखते हुए समय को नियंत्रित करते हैं। हिंदू विवाहों में आर्यमान अक्सर शपथों के साक्षी बनने के लिए शामिल होते हैं। कुछ स्रोत उन्हें प्राचीन काल से आतिथ्य और वीरता का देवता भी कहते हैं। इस भूमिका में
आर्यमा ने कुलीन समाज की व्यवस्था और उसकी सम्मान संहिता को बनाए रखा। उन्हें आमतौर पर एक प्रार्थना चक्र, 2 कमल के फूल और एक गदा के साथ चित्रित किया जाता है। आर्यमा एक छोटे हिंदू सूर्य देवता के नामों में से एक है, खासकर प्रारंभिक वैदिक और देव परंपराओं में। यह नाम कभी कभी सूर्य देवता सूर्य के साथ भी प्रयोग किया जाता है। यह नाम संस्कृत के सूर्य से आया है, लेकिन इसका अर्थ साथी और घनिष्ठ मित्र भी है। आर्यमन को शत्रुओं का विनाशक, धर्म का सेवक या ब्रह्मांड के शासी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आर्यमा बलिदान, आकांक्षा, युद्ध पूर्णता और प्रकाश और दिव्य आनंद की ओर यात्रा की शक्ति है, जिसके द्वारा पथ बनाया जाता है, यात्रा की जाती है। सभी प्रतिरोधों और अस्पष्टताओं से परे अपने उज्जवल और सुगत लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। परिणाम स्वरूप आर्यमा की कार्रवाई पथ के नेताओं के रूप में मित्र और वनु की विशेषताओं को अपनाती है। यह शक्ति उस प्रकाश और सद्भाव के सुखद आवेगों और उस शुद्ध विशालता के अनंत ज्ञान और शक्ति की गति को पूरा करती है, जो मित्र और वरुण के कार्यों की सिधाई चाहता है और शब्द और प्रतिज्ञान के बल पर उनके कानून को अपने पूरे अस्तित्व के साथ अपनाता है। उसकी प्रगति में आर्यमा द्वारा रक्षा की जाती है। आदित्यों में से एक रूप में भगवान आर्यमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी है। यह वास्तव में सूर्य का दूसरा नाम है। यह नक्षत्र सूर्य के अटल कर्तव्य के धार्मिक स्वभाव का प्रतिनिधित्व है, जबकि यह लगातार धर्म का पालन करता है। वह अनुबंधों, संविदात्मक दायित्वों और विवाह शब्दों की देखरेख करता है। मित्रता का प्रतिनिधित्व आर्यमा मित्र संघ द्वारा किया जाता है। सामान्यतः आर्यमा का अर्थ सच्ची मित्रता और विश्वास और निर्भरता होती है। आर्यमा आदित्य के साथ अनाहत चक्र को जोड़ा गया है। अनाहत चक्र ध्वनि नाद की पीठ है। इस चक्र पर एकाग्रता व्यक्ति की प्रतिभा को कलाकार या रचनाकार के रूप में विकसित कर सकती है। इस चक्र से संकल्प शक्ति का उदय होता है, जो इच्छा पूर्ति करने में सहायता होती है। इसका प्रतीक या इसके प्रतीक के महत्व है 12 पंखुड़ियों वाला कमल। हृदय चक्र की 12 पंखुड़ियां हृदय से जुड़े 12 दिव्य गुणों का प्रतीक है। वह गुण है शांति, आनंद, प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति, समझ, पवित्रता, स्पष्टता, करुणा, एकता, क्षमा और दयालुता। इसका हेक्साग्राम चिन्ह है। हेक्साग्राम को 2 त्रिभुजों द्वारा दर्शाया जाता है, एक ऊपर की ओर मुख वाला त्रिभुज और एक नीचे की ओर मुख वाला त्रिभुज। 2 त्रिकोण पुरुष और महिला ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक 6 बिंदु वाले तारे का निर्माण करते हैं। इसके साथ कुछ और जुड़ी हुई भावनाएं हैं: नापसंद, उदास, अस्वीकृत, भौतिकवादी, स्वार्थी, विक्षिप्त, कमजोर, अनिर्णायक। यह जो भावनाएं अभी हमने बताई हैं, अगर अनाहत चक्र ठीक ना हो तो मनुष्य में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। इसका रंग हरा है। जीवन का रंग स्वाभाविक रूप से शांत करने वाला, उपचार करने वाला और सहायक है। अपने घर या कार्यस्थल को हरे रंग से सजाएं या हरे रंग के कपड़े और आभूषण पहने, अगर आपने अपने अनाहत चक्र को अच्छे से चलाना है। इसके साथ जो मंत्र जुड़ा है वह है यम। मंत्र को चुपचाप अपने आप को दोहराते हुए ध्यान करें। इसका तत्व वायु है। गहरी सांस लें, तेज हवा वाले दिन बाहर जाएं, पतंग उड़ाएं, खिड़कियां नीचे करके गाड़ी चलाएं। इसके लिए खुद को कहें, मैं खुद से प्यार करता हूँ बिना किसी शर्त के। मैं पूरी तरह और सजगता से प्यार देता और प्राप्त करता हूँ।
इसके देवता पार्वती हैं। पार्वती का जन्म गहरे प्रेम और शिव के साथ एकजुट होने की लालसा के साथ हुआ है, जिसका एकमात्र उद्देश्य उनकी प्रिय सती की मृत्यु और उसके दिल टूटने के बाद शिव को उनके गहरे ध्यान से जगाना है। पार्वती दुनिया को वापस गति में लाने और शुरुआत, मध्य और अंत चक्र को फिर से शुरू करने के लिए सहमत है। इसकी योग मुद्राएं हैं मछली मुद्रा या मत्स्यासन, गाय मुख मुद्रा या गोमुख आसन। यह 21 से 28 साल की उम्र में विकसित होता है। इसके साथ खाद्य पदार्थ जोड़े गए हैं। पत्तेदार सब्जियां, मटर, तोरी, एवोकेडो और ब्रोकली खाएं। अनाहत चक्र तंत्र और योग साधना की चक्र संकल्पना का चौथा चक्र है। अनाहत का अर्थ है शाश्वत। यह चक्र हृदय के समीप सीने के मध्य भाग में स्थित है। इसका मंत्र यम है। अनाहत चक्र का प्रतीक चिन्ह 12 पंखुड़ियों वाला कमल है। यह हृदय के 12 दिव्य गुणों परमानंद, शांति, सुव्यवस्था, प्रेम, संज्ञान, स्पष्टता, शुद्धता, एकता, अनुकंपता, दयालुता, क्षमा भाव और सुनिश्चितता का प्रतीक है। इसके दूसरे प्रतीक चिन्ह में 2 त्रिकोण तारक आकार में बनाए जाते हैं। यह त्रिकोण पुरुष शिव तथा प्रकृति पार्वती का प्रतीक है। एक त्रिकोण का शीर्ष ऊपर की ओर, दूसरे का नीचे की ओर संकेत करता है। जब अनाहत चक्र की ऊर्जा आध्यात्मिक चेतना की ओर प्रवाहित होती है, तब हमारी भावनाएं भक्ति, शुद्ध ईश्वर प्रेम और निष्ठा की ओर उन्मुक्त होती हैं। यदि यह सांसारिक कामनाओं की ओर उन्मुक्त होती हैं, तो इच्छा, द्वेष, जलन, उदासीनता और हताशा भाव में वृद्धि होती है। अनाहत चक्र का प्रतीक पशु कुरंग मीन्स हिरन है, जो अत्यधिक ध्यान देने और चौकन्नेपन का बोधक है। इस चक्र के देवता शिव या पार्वती या विष्णु या लक्ष्मी या ज्योतिर्मय लिंगम है। शिव चेतना और पार्वती प्रकृति का प्रतीक है। अनाहत चक्र मतलब अजय अथवा खुला या हृदय चक्र। यह हमारी शरीर का चौथा मुख्य चक्र होता है। दूसरों के साथ आपस में बांटते हुए गहरे रिश्ते और बिना शर्त प्रेम की स्थिति को नियंत्रित करता है। चूंकि प्यार एक उपचारात्मक शक्ति है, यह चक्र भी चिकित्सा का केंद्र माना जाता है। परोपकारिता, खुद के लिए तथा दूसरों के लिए प्यार, क्षमा, अनुकंपा तथा सुख, यह संतुलित अथवा खुले अनाहत चक्र की गहरी विशेषताएं हैं। इसमें इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है और अगर चक्र को सही प्रकार से संतुलित और शुद्ध है तो मनोकामनाएं जल्दी से पूरी हो जाती हैं। हृदय चक्र, जिसका अनुवाद अनाहत चक्र के रूप में भी किया जाता है, का संस्कृत में अर्थ है अक्षत। यह चक्र मानव शरीर के केंद्र में है। इसके ऊपर 3 और नीचे 3 चक्र होते हैं। यह चक्र 3 निम्न या शारीरिक भावनाएं के 3 उच्च मानसिक आध्यात्मिक चक्रों से जोड़ता है। यहीं पर प्रेम और करुणा सामने आती है और एक प्राणी प्रेम, आशा, आत्मविश्वास, क्षमा, सहानुभूति, दया और स्वयं और दूसरों के लिए कोमल भावनाओं के गुणों के साथ कार्य करना शुरू कर देता है। हृदय चक्र छाती के केंद्र में स्थित है और इसमें हृदय, कार्डियक प्लेक्स, थाइमस ग्रंथि, फेफड़े और स्तन शामिल हैं। यह लसिका तंत्र को भी नियंत्रित करता है। कुछ कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि जब कुंडलिनी अनाहत की ओर बढ़ती है तभी सच्चा योगी बन सकता है। तब तक वे केवल एक योग अभ्यासी है। जब यह चक्र संतुलित होता है तो अन्य लोगों का स्वागत किया जाता है, उन्हें वैसे ही स्वीकार किया जाता है जैसे वे हैं। आत्म प्रेम और दूसरों के प्रति प्रेम में संतुलन है। सहानुभूति, ज्ञान, परस्पर जुड़ाव की भावना, मित्रता और भावनात्मक संतुलन, नियम। लेकिन
जब यह चक्र संतुलन में नहीं होता तो यह अकेलेपन और अलगाव, बेकार रिश्ते, ईर्ष्या, आलोचना, अस्वीकृति का डर, सह निर्भरता और चिपकूपन लाता है। बौद्धिक समस्याएं और आलोचना या क्रूरता भी इसके लक्षण हो सकते हैं। फेफड़ों की समस्या, हृदय की समस्या और पीठ के ऊपरी हिस्सों की समस्याएं इस चक्र के अवरुद्धन होने की ओर इशारा करती हैं। आर्यमादित्य के साथ पुलह ऋषि को जोड़ा गया है। विश्व के 16 प्रजापतियों में पुलह ऋषि का भी नाम आता है। यह भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। इनके जीवन का मुख्य लक्ष्य जगत को अधिकाधिक सुख, शांति व समृद्धि दिलाना है। ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि की वृद्धि करने के लिए विवाह करने को कहा। आर्यमादित्य को शादी तथा वंश वृद्धि की जिम्मेवारी दी है। पुलह ऋषि ने आदेश का पालन करते हुए महर्षि कर्दम की पुत्रियों तथा दक्ष प्रजापति की 5 बेटियों से विवाह रचाया। महर्षि पुलह ने ऋषि सनंदन को गुरु स्वीकार किया, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, संप्रदाय की रक्षा की जिम्मेवारी ली, आश्रम में रहकर तत्व ज्ञान का संपादन किया। बाद में महर्षि गौतम ने इन्हें गुरु बनाया। उन्होंने गौतम को अपने ज्ञान का भंडार दिया। गौतम ने भी पुलह ऋषि से प्राप्त ज्ञान का विस्तार किया। वर्णन मिलता है ये महर्षि शिवजी के बड़े भक्त थे। इन्होंने काशी में पुलेश्वर नाम लिंग की स्थापना की जो अभी तक है। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने अपना श्री विग्रह प्राप्त किया। पुलह ऋषि का वर्णन पुराणों तथा अन्य ग्रंथों में मिलता है। लगातार जप तप करने में लीन रहने वाले पुलह ऋषि ने जगत को आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक शांति प्रदान करने का कार्य किया और कर भी रहे हैं। प्रथम मनवंतर में अपने जन्म के समय पुलह का विवाह दक्ष की पुत्री क्षमा से हुआ था। उनके 3 बेटे करदम, कनकपीठा और उर्वारीवत और पीवरी नाम की एक बेटी थी। भागवत पुराण के अनुसार पुलह ऋषि का विवाह भी करदम और देवहूति की पुत्री गति से हुआ था। दोनों के 3 बेटे थे, कर्मश्रेष्ठ, वार्यामसु और सहिष्णु। पुलह को ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न 5वां पुत्र माना जाता है। यहाँ पर हम एक कथा जान सकते हैं कि रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में आता है। जब ब्रह्मा अपनी ही कृति के पीछे यानी रोहिणी की सुंदरता के पीछे पड़ गए तो उन्होंने अपना 5वां सर निकाला, जिसको शिव ने अपने बाण से काट दिया। यही ब्रह्मा का सिर है जो बाद में पुलह ऋषि वहां से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। ब्रह्मा ने 7 ऋषियों, 7 ऋषियों और 10 प्रजापतियों की रचना की। कुल विवरण इसे 21 बताते हैं, जिनसे सभी मनुष्यों का जन्म माना जाता है। पुलह ने ऋषि सनंदन से ज्ञान की शक्ति सीखी और बदले में सारा ज्ञान ऋषि गौतम को हस्तांतरित कर दिया। उन्होंने अलकनंदा नदी के तट पर घोर तपस्या की और उन्हें इंद्र के दरबार में उपस्थित होने का पुरस्कार मिला। राजा भरत ने अपना सारा राज्य त्याग दिया और पुलह के आश्रम में शरण ली। महर्षि पुलह भी अन्य महर्षियों की भांति परमपिता ब्रह्मा के पुत्र एवं 10 प्रजापतियों में से एक माने जाते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति श्री विष्णु की नाभि से हुई है, ठीक उसी प्रकार महर्षि पुलह का जन्म भी परमपिता ब्रह्मा की नाभि से हुआ है। हालांकि कुछ ग्रंथों में इनकी उत्पत्ति ब्रह्मदेव के मस्तक से भी बताई जाती है। अन्य सप्तऋषियों से अलग महर्षि पुलह विश्व की आध्यात्मिक शक्ति के विकास के लिए सदैव तपस्यारत रहे। कहा जाता है महर्षि पुलह ने भी ब्रह्मांड की रचना और विस्तार के लिए अपने पिता
भगवान ब्रह्मा की सहायता की थी। यही कारण है कि इन्हें तेज और गुण में स्वयं अपने पिता परमपिता ब्रह्मा की भांति माना जाता है। ये ब्रह्मापुत्र प्रजापति ये दक्ष के जमाता भी थे। अन्य ऋषियों और देवताओं की तरह ही प्रजापति दक्ष ने महर्षि पुलह को भी अपनी एक पुत्री क्षमा का दान किया। इनसे इन्हें पीवरी नाम की पुत्री एवं 3 पुत्र प्राप्त हुए, कर्दम, उर्वियान, कनकपीठ। संयोग की बात है कि इनके दूसरे ससुर का नाम भी कर्दम ही था। कई लोग ज्ञान के अभाव में इनके पुत्र और इनके ससुर दोनों को एक ही समझ लेते हैं। कई प्रसिद्ध ग्रंथों में भी इसी प्रकार की गलती की गई है। इस अधूरे ज्ञान के कारण लोग ये प्रश्न भी उठाते हैं कि महर्षि पुलह ने अपनी ही पुत्र कर्दम की पुत्री यानी अपनी पौत्री से किस प्रकार विवाह कर लिया, किंतु ये बिल्कुल ही असत्य वर्णन है। इन्होंने जिस कर्दम की पुत्री से विवाह किया था वो भी ब्रह्मा के पुत्र थे और 10 प्रजापतियों में उनकी गिनती होती है। इस कर्दम ऋषि की उत्पत्ति ब्रह्मा की छाया से हुई मानी जाती है। ब्रह्मा के ही पुत्र स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा के 2 पुत्र प्रियव्रत और उतानपाद और 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति एवं प्रसूति थी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। देवहूति से उन्होंने 9 पुत्रियां हुई, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हरविभुवा, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। इसके अतिरिक्त विष्णु, अश्वावतार, कपिल मुनि भी इनके पुत्र हुए। इन्हीं की 5वीं कन्या गति के साथ महर्षि पुलह का विवाह हुआ। भागवत पुराण के अनुसार महर्षि पुलह और गति के 3 तेजस्वी पुत्र हुए, कर्म श्रेष्ठ, वर्यमासु, सहिष्णु। महाभारत के अनुसार किन्नर पुरुष भी इनके ही पुत्र माने जाते हैं। किन्नर पुरुषों का वर्णन ऐसे उपदेवताओं के रूप में किया गया है जिनका मुख अश्व के तरह होता था तथा वे उन्हीं के समान तेजस्वी, शक्तिशाली और ऊर्जावान होते थे। उन्हीं को आज के समय में किन्नर कहा जाता है। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो आज के समस्त किन्नर समाज के पूर्वज भी महर्षि पुलह ही थे। विक्रमादित्य के साथ नारद गंधर्व को जोड़ा गया है। नारद एक गंधर्व, एक संगीतज्ञ थे। नारद मुनि एक ऋषि देवता है जो हिंदू परंपराओं में एक यात्रा संगीतकार और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, जो समाचार और ज्ञानवर्धक ज्ञान प्रदान करते हैं। वह सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा की मन निर्मित संतानों में से एक हैं। वह कई हिंदू ग्रंथों में दिखाई देते हैं, विशेष रूप से महाभारत में युधिष्ठिर को प्रहलाद की कहानी बताते हुए। वह रामायण और पुराणों में भी दिखाई देते हैं। वैष्णववाद में एक सामान्य विषय विष्णु के पृथ्वी पर अवतरण पर दुष्ट शक्तियों से लड़ने के लिए सहायता प्रदान करने या युगीन घटनाओं को करीब से देखने का आनंद लेने के लिए नारद जैसे कई देवताओं की संगत है। उन्हें ऋषिराज भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सभी ऋषियों का राजा। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य के संबंध में ज्ञान का वरदान प्राप्त है। भारतीय ग्रंथों में नारद सुदूर दुनिया और लोकों की यात्रा करते हैं। उन्हें खरताल और वीणा के लिए बजाते हुए दर्शाया गया है और आमतौर पर उन्हें प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र के महान उस्तादों में से एक माना जाता है। वह वाद्य यंत्र को महथी नाम से भी जाना जाता है और वह इसका उपयोग भजन, प्रार्थना और मंत्रों के गायन में करते थे। वैष्णव परंपरा में उन्हें संरक्षक देवता विष्णु के प्रति भक्ति रखने वाले ऋषि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ हास्य कथाओं में नारद को बुद्धिमान और शरारती दोनों के रूप में वर्णित किया जाता है। वे अपने ज्ञान के साथ साथ अपने मनोरंजन के लिए देवताओं और राक्षसों दोनों के बीच संघर्ष
भड़काने, हस्तक्षेप करने की कुख्यातता है। वैष्णव उन्हें एक शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा के रूप में चित्रित करते हैं, जो अपनी भक्ति गीतों के माध्यम से विष्णु की महिमा करते हैं, हरि और नारायण नाम गाते हैं और भक्ति योग का प्रदर्शन करते हैं। नारद भक्ति सूत्र का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। वह आमतौर पर किसी दृश्य में प्रदर्शित होने से पहले नारायण नारायण का उच्चारण करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। महाभारत में नारायण को वेदों और उपनिषदों का ज्ञाता तथा इतिहास और पुराणों से परिचित बताया गया है। उन्हें 6 अंगों ज्ञान के अंग में महारत हासिल है। उच्चारण, व्याकरण, छंद शास्त्र, शब्द, धार्मिक संस्कार और खगोल विज्ञान। सभी दिव्य प्राणी उनके ज्ञान के लिए उनकी पूजा करते हैं। माना जाता है कि वे प्राचीन कल्पों समय चक्र में घटित सभी चीजों से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्हें न्याय और नैतिक विज्ञान की सच्चाई से परिचित माना जाता है। वह समाधानकारी ग्रंथों में निपुण है और विशेष मामलों में सामान्य सिद्धांतों को लागू करने में अंतर करने में अच्छे हैं। वह स्थितियों में अंतर के संदर्भ में विरोधाभासों की तेजी से व्याख्या कर सकता है। वह वाक्पटु, दृढ़ निश्चयी, बुद्धिमान और शक्तिशाली स्मृति का स्वामी है। वह नैतिक राजनीतिक का विज्ञान जानता है। वह साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालने में कुशल और घटिया चीजों को श्रेष्ठ चीजों से अलग करने में बहुत कुशल है। वह 5 समर्थकों से मिलकर बने जटिल न्याय शास्त्रीय कथनों की सत्यता और असत्यता का निर्णय करने में सक्षम है। वह धर्म, धन, सुख और मोक्ष के बारे में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम है। उसे से संपूर्ण ब्रह्मांड और इसके आसपास की हर चीज का ज्ञान है। वह विवाद करते समय स्वयं बृहस्पति को भी सफलतापूर्वक उत्तर देने में सक्षम है। वह दर्शन शास्त्र की सांख्य और योग प्रणालियों में निपुण, युद्ध और संधियों के विज्ञान से परिचित हैं और प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं, बल्कि चीजों का न्याय करके निष्कर्ष निकालने में कुशल थे। वह संधि, युद्ध, सैन्य अभियान, दुश्मन के खिलाफ पदों के रखरखाव और घात और रिजर्व की राजनीतियों के 6 विज्ञानों के बारे में जानता है। वह सीखने की हर शाखा में निपुण है। वह युद्ध और संगीत का शौकीन है और किसी भी विज्ञान या किसी भी क्रियाकलाप से विमुख होने में असमर्थ है। ऋषि सनंत कुमार नारद को ब्रह्म विद्या सिखाते हैं। यहाँ हम आर्यमा आदित्य के साथ शब्द को जोड़ते हैं। अगर हम वृषभ राशि देखें, वह स्पीच या बोलने की राशि है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कृतिका के पहले वृषभ में पहले पदा में मून या चंद्रमा एक्सॉल्ट होता है। यहाँ पर मून एक्सॉल्ट होने की वजह से जिसका भी वृषभ राशि में मून होता है तो माना जाता है कि वह संगीत में अच्छा करने वाला है। आर्यमा आदित्य के साथ पुंजिक स्थला अप्सरा को जोड़ा गया है। एक और जहां उर्वशी और मेनका ने पुरुरवा के वंश को आगे बढ़ाया था, वहीं पुंजिक स्थला ने वानर वंश को नया आयाम दिया था। माता अंजनी ने हनुमान के जन्म की कथा तो सबने सुनी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता अंजनी इंद्र के दरबार में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। पुंजिका स्थला ने तपस्या करते एक तपस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू वानर की तरह स्वभाव वाली वानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने दया दिखाई और कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। इस तरह अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। इस श्राप के बाद
जिक्र स्थला धरती पर चली गई और वहाँ एक शिकारन के रूप में रहने लगी। वहीं उसकी मुलाकात केसरी से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। दोनों ने विवाह किया। केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया पर संतान सुख से वंचित थे। तब मतंग ऋषि की आज्ञा से अंजना ने तप किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ विशुद्ध महाबली पुत्र होगा। पवन देव की कृपा से पुंजिक स्थला को एक पुत्र मिला जिसका नाम आजनेय रखा गया, जो आगे चलकर बजरंग बली और हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आर्यमा आदित्य के साथ हम वायु को जोड़ते हैं। इस तरह हम पुंजिक स्थला कथा के साथ जान सकते हैं कि हनुमान पवन पुत्र था, वायु पुत्र था। आर्यमा आदित्य के साथ अथोजा यक्ष को जोड़ा गया है। अथोजा यक्ष आर्यमा आदित्य के साथ उसकी रक्षा का कार्य करता है। इसके साथ कचनिशा नामक नाग को भी जोड़ा गया है। आर्यमादित्य का रथ प्रहेति राक्षस खींचता है। प्रहेति राक्षस वह है जो ब्रह्मा जब रचना कर रहे थे उससे उस समय उनको भूख लगी तथा उस भूख से उनको गुस्सा आया। जो गुस्सा आया था उसमें हम हेती राक्षस को धातादित्य के साथ जोड़ते हैं। इस तरह धाता में थोड़े गुस्से का भाव होता है, मगर भूख का जोन सा राक्षस है वह प्रहेति है। प्रहेति को हम आर्यमा आदित्य के साथ जोड़ते हैं। इस तरह वृषभ वाले लोग, जहाँ पर वृषभ प्रोमिनेंट होता है, उन लोगों को कुछ ज़्यादा ही भूख होती है। जीवन में उनके एम्बिशंस, डिज़ायर ज़्यादा होते हैं, वैसे भी उनको भूख ज़्यादा लगती है क्योंकि प्रहेति भूख का राक्षस है। आर्यमा वृषभ राशि के सूर्य के लिए आदित्य है और ओम घृणी आर्यमन आदित्य इसका मंत्र है। वृषभ राशि का संबंध भगवान शिव के नंदी बैल से है। यदि आपका चंद्रमा वृषभ राशि में है तो आप ओम नंदिकेश्वराय नमः मंत्र का जाप करें। आर्यमन संक्रांति पर भोजन दान करना और पितृ तर्पण करना चाहिए। अंत में हम कहेंगे, आर्यमा ने सूर्य देवता के रूप में, पुलहा ने ऋषि के रूप में, औथजा ने यक्ष के रूप में, प्रहेति ने राक्षस के रूप में, पुंजिक स्थली ने अप्सरा के रूप में, नारद ने गंधर्व के रूप में और कचनिशा ने नागा के रूप में माधव के काल में शासन किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओम तत्सत।